प्रेमचंद जी का जिस दिन वो हटे, उनके घड़ियाली आंसू आपने देखे, तो उस दिन न रोते, और जब अंकिता हत्याकांड हो रहा का वो सुना था उन्होंने, उस दिन रोते, तो लोगों को लगता कि वास्तव में प्रेमचंद के अंदर जिन्होंने उनको वोट दिए हैं, पहाड़ के हों चाहे मैदान के हों, जिन्होंने भी उनको जो उनको वोट दिए हैं, जिनके बल पर, वोट के बल पर वो विधानसभा अध्यक्ष और मंत्री तक बने हैं, उनकी बेटियों के साथ, उनकी बेटी के साथ जब अन्याय हुआ, और तब वो रोते, अपना पद जा रहा है तो रो रहे हैं। मैं 1985 से विधायक हूं। मैंने जितनी बार मैं विधायक रहा, मंत्री रहा, मेरे कार्यों की, मेरी संपत्ति की जांच करवाई जाए, और अगर पूरे उत्तराखंड में सबसे कमजोर आर्थिक रूप से सूरबीर सिंह सजवाण नहीं होगा, तो मैं चुनौती दे रहा हूं। और प्रेमचंद जी सिर्फ इतनी छोटा सा राजनीति, मेरा 85 से हूं और वो 2007 में बने। उन्होंने इतनी कितनी अथाह संपत्ति कैसे अर्जित कर ली, कितने रिजॉर्ट, कितने क्या क्या बना दिए, कितने होटल बना दिए, क्या क्या नहीं किया। और मैं सिर्फ प्रेमचंद अग्रवाल के लिए नहीं कह रहा हूं, इनके जितने मंत्री हैं उनकी संपत्तियों की जांच हो जाए, और कांग्रेस के मंत्रियों की भी संपत्ति की जांच हो जाए, तो पता लग जाएगा ये ईमानदार कौन है। एक एक बार के भी जो इनके विधायक हैं, विधायक मंत्री नहीं बन पाया, उनकी भी जांच हो जाए, जो इनके पदाधिकारी है उनकी जांच हो जाए। तो आखिरकार कहां गया वो पैसा, जो बजट आता है वो गया कहां? आज खनन में पूरे प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, खनन में जो काम हो रहा है वो उनको दिया जाता है, और उसके बल पर आज सरकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं। और आपने तो कहा कि दिल्ली हो चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे हरियाणा में हो, किसी को यकीन नहीं था कि भाजपा की सरकार बनेगी, किंतु इन षड्यंत्रों के कारण जो सरकार बन रही है, पहले लोगों ने कहा ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है, अब जब इनको पता लगा कि ईवीएम मशीन की गड़बड़ी का पता लग गया लोगों को, अब क्या किया जाए? तो अब इस तरह से कि लोगों के जो स्थानीय लोग हैं उनके वोट काट दिए जाए, वोटर लिस्ट से हजारों हजार लोगों के नाम हटा दिए जाए, और फर्जी नाम चढ़ा करके उनसे वोट दिलवा दिया जाए। और आज जो बिहार दिवस के नाम पर यहाँ कई दिन का जश्न मना रहे हैं, मैं पूरे हिंदुस्तान में घुमा हूं, मैं उत्तराखंडी जहां जहां रहते हैं, मैं कई वर्षों तक वहां जाता रहा हूं। गढ़वाल सभाओं में मैं अपने साथियों का से संपर्क करता रहा हूं। अकेला लुधियाना में करीब 3 लाख ऐसे लोग हैं जो बिहार के रहने वाले हैं। वो उस समय की बात कर रहा हूं मैं, 1977-78 की बात, इवन दिन 86-87 तक भी, कि वहां मजदूरी करने गए, और उन्होंने, और यहां भी आए बेचारे, मजदूरी करने आए थे, उन्होंने अपनी मजदूरी से, अपनी मेहनत से अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश की, यहाँ के मतदाता भी हो गए, और यहाँ वो अपने घर भी बना दिए। मेरे हजारों हजार लोगों से व्यक्तिगत संबंध है, चाहे वो बिहार का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, जो भी यहाँ आए हैं मेरे व्यक्तिगत संबंध है उनसे। मैं सबको जानता हूँ, सबकी पारिवारिक परिस्थिति भी जानता हूँ, मैं उनका अतीत भी जानता हूँ, वर्तमान भी जानता हूँ। और आज ये धोखा जो उनके साथ किया जा रहा है, आज जो धोखा किया जा रहा है कि उनको बिहार भेजा जाएगा, उनका वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाया जाएगा, तो उनको भी सोचना चाहिए कि उसके बाद जब वो यहाँ लौट के आएंगे
तो फिर उत्तराखंड के लोग कहेंगे कि अब इनका मतदाता सूची में नाम नहीं चढ़ना चाहिए, इस पर उनको विचार करना चाहिए।